हम पहुंच चुके हैं दाड़ीमा और दाड़ीमा से हमें जाना है जंगल वॉक पे। हमारे साथ है वेदांत और उनके पापा और हमारे दोस्त। देखिए दोस्तों, अब चढ़ाई चालू है। तो हमारे आज के सफ़र का उद्देश्य है वेदांत को पहाड़ी घरों को दिखाना, वहाँ की जीवन शैली के बारे में बताना और ये बताना कि वहाँ तक पहुँचने के रास्ते कैसे हैं और इस समय में कितना परिवर्तन आया है इन रास्तों में और सुविधाओं में, और गाँव के अंदर क्या क्या मिलता है। आज भी हमारे गांव सड़क से बहुत दूर है और वहां तक जाने के रास्ते बहुत ही कठिन हैं। बरसात के मौसम में उनमें फिसलने का खतरा बना रहता है। ये देखिए, सेब के सुंदर बगीचे शुरू हो चुके। लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें केबेज की खेती यानी बंद गोभी का खेत दिखलाई दिया है। अब यहाँ पे से हमें रास्ता बिल्कुल ही नहीं दिखलाई दे रहा है क्योंकि बरसात के कारण रास्ता लगभग छिप सा गया है। तो पता कर रहे हैं कि किस रास्ते से आगे जाना है। आखिर उन्होंने बतलाया कि इस खेत को पार करने के बाद आपको वो गांव मिलेगा। तो हम लोग वेदांत को लेके ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकलें। अब वेदांत ने भी तय कर लिया है कि मुझे इसी खेत से होके आगे जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मस्ती में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बतला देना चाहूँगा कि जब किसी पहाड़ी गांव में आप आने का कार्यक्रम बना रहे हों तो किसी को अपने साथ जरूर लेकर के चलें, और अगर आप किसी को नहीं लेके जाएंगे तो आपको रास्ते ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो घर की शुरुआत में ही वेदांत को दिख गया है छोटा सा चूजों वाला घर, जिसमें छोटे छोटे चूजे चहलकदमी करते हुए दिखलाई दे रहे हैं और वेदांत को इन्हें देखने में बड़ा मजा आ रहा है। तो ये है गांव की पहली शुरुआत। गांव का जीवन बहुत ही सरल होता है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को अपने जानवरों के लिए सब कुछ करना पड़ता है और ये पूरा 24 घंटे का काम होता है। अपने घर को देखना, जानवरों को देखना और आसपास हो रही खेतीबाड़ी को देखना, ये बहुत ही मेहनत का काम है। ये जानवरों के लिए कुट्टी बनवाई जा रही है जो कि जानवरों का चारा है और इसमें घर के सदस्य लगे होते हैं। यदि आपको शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन जीना है तो गांव से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ पर जितनी शांति है उतनी कहीं नहीं। आजकल बरसात का मौसम है और सेब की फसल के बाद अब नाशपाती की बारी है। खेतों से तोड़े गए नाशपाती अब पैकिंग की जा रही है और इसके बाद इसको तैयार करके हल्द्वानी की मंडियों में भेज दिया जाएगा। यह भी यहाँ की आय का एक बहुत अच्छा स्रोत है। गांव की जिंदगी मस्त जिंदगी। घर में चाय पीते समय हमने गृहस्वामी से पूछा कि क्या आप हमें अपने आसपास की खेती दिखला सकेंगे ताकि हम जान सकें कि पहाड़ों में खेती किस तरीके से होती है। तो उन्होंने हमारी बात स्वीकार कर ली और हमारे साथ आसपास की जगह दिखाने के लिए शामिल हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने दिखलाया हमें कंपोस्ट खाद बनाने की जगह, जहाँ पे बांज की पत्तियों को इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद वो हमें ले गए एक छोटी सी पगडंडी से तब हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हमने पेड़ पे लगी हुई नाशपाती देखी, क्योंकि इससे पहले तो हम तोड़ी हुई नाशपाती देख चुके थे और पेड़ों में उन्हें देखने का जो आनंद था वो अद्भुत था। तो हम लोग सोच रहे थे कि इतनी अच्छी नाशपाती यहाँ पे होती है। दरअसल नाशपाती सेब के पेड़ों के साथ होती है। जहाँ सेब होते हैं वहाँ नाशपाती हमेशा पाई जाती है। खेतों में जाने वाली इस पगडंडी के दूसरी ओर एक
बहुत बड़ा घना जंगल हमें देखने को मिला, जो ओक फॉरेस्ट का जंगल था, यानी बांज का जंगल। बांज का जंगल हमेशा ऊंचाई में ही पाया जाता है। खेतों के पास बनाए गए गड्ढों में बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है, जो बाकी समय में खेती के काम आता है। ये जगह खेती हो रही है शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च को कैप्सिकम भी कहा जाता है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आजकल ऑर्गेनिक खाने की डिमांड बहुत बढ़ रही है। लोग स्वस्थ रहने के लिए इस ऑर्गेनिक खाने को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन है इनको उगाना और इसके बाद गाँव से इनको मार्केट में पहुंचाना। यहाँ के लोगों को इसके लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उसके उचित दाम मिल नहीं पाते। ये खेती पर्यटकों को भी बहुत पसंद आती है। जो लोग पहाड़ों में आकर होम स्टे में रहते हैं, वो स्थानीय लोगों से पूछ करके उनके खेतों में इसको देखने के लिए आते हैं और इसको अपने हाथ से निकालते हैं और शाम को बैठ करके इसकी सब्जी बनाते हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, मनोरंजन होता है और उनको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलता है। पहाड़ों की खेती देखने के बाद अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। सेब के पेड़ों के पास से गुजरते हुए हमने देखा कि कुछ थालियां पेड़ में बंधी हैं। ये थालियां चिड़ियों को भगाने के काम आती हैं, ये पता चला था। सेब के बगीचे बहुत ही सुंदर थे। अब हमें ढलान में धीरे धीरे उतरना था। बरसात के दिनों में पहाड़ी पगडंडियों से नीचे उतरना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहला तो इसमें फिसलने का डर होता है और दूसरा जो घने जंगल के बीच से जब गुजरना होता है तो लीचेज की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और ख़ास तौर से बांज का जंगल जो हमारे चारों ओर था और उसके पास पानी के स्रोत थे, वहाँ पर जोंकों की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम बहुत सावधानी से नीचे उतर रहे थे। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी तू, राह राही रुकना जाना हो करके मजबूर। ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी तू, ला 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 ला। जैसे ही रास्ता थोड़ा सा आसान हुआ तो सबने बहुत जल्दी सड़क के लिए दौड़ लगा दी। राकेश भाई, क्या मिल गया आपको ये रास्ते में? ये मशरूम है सर, वाइल्ड मशरूम। वाइल्ड मशरूम, वाव, तो अल्टीमेट है सर। क्या बात है यार, ये पूरा इसको खाया जा सकता है क्या? अब ये तो सर, ये तो एक्सपर्ट से पता करना पड़ेगा कि हमको इसको खाना खा सकते नहीं खा सकते करके इसको। ये लेकिन कुछ तो खाया हुआ है इसको। ये खाया है या झड़ा हुआ है पता नहीं। और ऐसा लगता है ऐसा कि खाया हुआ है, ऐसा लग रहा है दांत से, पर खाया होगा तो खाया होगा, कोई जानवर ने खाया होगा। आज किसका हैप्पी बर्थडे बनाना है फिर? ये लगो गोकुल का हैप्पी बर्थडे, वाह अल्टीमेट है यार। ये है हमारे छोटे दोस्त वेदांत और ये हमारे साथ आज की ट्रैकिंग में साथी थे। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज आपको ट्रैक कैसा लगा? बताइए वेदांत जी। बहुत ही अच्छा। क्या क्या एंजॉय किया आपने? वॉकिंग, हाँ, व्यूज, यस, फोटोग्राफी और विलेज देखना। वाह वाह। तो आपको रास्ते में लीचेज मिली? नो, और किसी को तो मिली ना, उसके उनको तो काफी खून भी निकला उनका। ये देखो, तो आप डरते नहीं है? ये देखिए इनके लीचेज मिली थी। ये देखिए यहाँ, देखिए यहाँ इनके पैर में, देखिए कहाँ है, यहाँ दिख रहा है। ये देखिए इनके पैर में, ये इनको कितनी लीचेज मिली और इनका ब्लड भी निकला है। लेकिन आपके ब्लड को लीचेज ने पसंद नहीं किया, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास कम ब्लड है। ओह, तो यू मैन विदाउट ब्लड। उनके ब्लड में टेस्ट नहीं है। अब यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था, यह उम्मीद के साथ कि अगली बार दोबारा अगला ट्रैक ज़रूर करेंगे। ये वेदांत के चेहरे से भी महसूस हो रहा था।